राधे राधे दोस्तों। तो आज की इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसा कि यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है, एक निवेशक ने शेयरों में 2 लाख रुपए का निवेश किया। पहले दिन शेयर 18% बढ़े, दूसरे दिन 15% गिरे और फिर तीसरे दिन 3% गिरे। निवेशक के शेयरों के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है? एक दशमलव स्थान तक ज्ञात करना है। कितना? दशमलव का एक स्थान तक। तो यहाँ पर निवेश कितना किया है? जो निवेश कर रहा है, निवेश किया है 2 लाख रुपए। कितना? 2 लाख। ठीक है, इतना निवेश किया है उसने। अब क्या कर रहा है यहाँ पर? 18% बढ़, पहले दिन जो हो रहा है जब वृद्धि या कमी होने पर, यहाँ लिख देंगे वृद्धि और कमी होने पर निवेश। जब निवेश में क्या होती है? वृद्धि या कमी होती है। यहाँ पर 2 लाख रहेगा, ठीक, इनटू कितने की वृद्धि हुई? 18 की, तो 118/100। फिर 15% गिर गया तो क्या आ जाएगा? 85/100। फिर 3% गिरा तो कितना आ जाएगा? 97/100। अब जो कटे काट देना है। यहाँ 2 जीरो से कट जाएगा 2 जीरो, ठीक है। फिर 2 जीरो से 2 जीरो, अब 20 से कम 20, 20 पंजा 100, 5 से काट दें कितना आ जाएगा? 17। बचा क्या? 118 गुणे 17 गुणे 97। अब इसका हम गुणा करा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 118, 17 से कराएंगे, 17 सत्ते 119, 17 छक्का 17 सत्ते 119, क्या हो जाएगा? 9, हासिल लगा 11, 17 9 153। 153 में हम 11 अगर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा? 3 1 4 5 1 6 1, कितना आ गया? 1649। अब इन दोनों का गुणा करा देना है आपको, ठीक है। हम यहाँ गुणा करा देते हैं। 1649 कितने से कराना है? 118 से। तो यहाँ 8 9 72 की, तो हासिल लगा 7, 8 चौक 32, 32 में 7 जोड़े कितना हो जाएगा? 39, 39 की 9, हासिल लगा 3, 8 छंग 48, 48 में 3 जोड़ेंगे 51, 51 की 1, हासिल लगा 5, 8 एकम 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13। फिर यहाँ चिन्ह लगाना है। ये कितना हो जाएगा? 9 4 6 1। फिर 1 से गुणा कराना है, फिर वही 9 4 6 1। अब इसको क्या करना है? जोड़ देना है। 2 9 9 18 की 8, हासिल लगा 1, 9 4 13 1 14, हासिल 15, 15 5, हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 3 13 1 14, हासिल लगा फिर 1, 6 6 1 7, 7 1 8, 8 1 9 1, कितना आ गया? 1,94,582। 1,94,582। अब हमारा निवेश पहले कितना था? 2 लाख निवेश किया था। अब यहाँ जब वृद्धि या कमी हुई तो कितना हो रहा है? 1,94,582। तो यहाँ से यहाँ तक इसमें क्या हुई है? कमी हुई है। क्या हुई? कमी हो गई। कितने की कमी हुई उसको निकाल देना है। हम इसको घटा देंगे। यहाँ पर 2 लाख में से क्या घटाना है आपको? 1,94,582। जैसे इसको हम माइनस करेंगे, 10 में 2 जाएगा 8, यहाँ 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4, फिर यहाँ 9 में से 4 जाएगा 5, आगे सब कट जाएगा, ठीक। कितना आ गया? 5418 रुपए। क्या आ गई? कमी आई है। तो आपसे पूछा क्या है? कमी, तो हम निकाल देंगे प्रतिशत कमी। क्या हो जाएगा? 5418 अपान में कहां से हुई है? 2 लाख से। तो नीचे क्या आ जाएगा? टोटल जो होता है 2 लाख इंटू 100। अब 2 जीरो काट देना है। अब यहाँ 2 से काटेंगे, 2 कम 2 1 2, 3 जीरो लग जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, 0 2 9 18। अब यहाँ पर देखना है नीचे क्या? 1000। कितना जीरो? 3 जीरो, तो ऊपर हम भाग देंगे तो 3 अंक क्या हो जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। तो जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? 2.709। आपसे पूछा क्या है? दशमलव के एक स्थान तक। तो दशमलव के एक स्थान क्या है? 2.7। यही आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है? भी 2.7% क्या होगी? कमी होगी।
तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, ऐसे शंकु का आयतन घन इकाई में क्या होगा जिसके त्रिज्या 3 इकाई और त्रिज्या ऊंचाई 3√2 इकाई है। ठीक, तो हम यहाँ कोई शंकु बना लेंगे। जैसे यहाँ पर एक शंकु होता है ऐसा। ठीक, इसमें क्या दिया, इसकी जो त्रिज्या है यहां से यहां तक जो त्रिज्या होती है कितना दिया है, 3 इकाई दिया है। और ये होती है इसकी तिरछी ऊंचाई, वो कितना दिया है, 3√2 दिया है। क्या दिया है, 3√2। और ये होता है हमारा ऊंचाई, जो कि ऊंचाई इसमें नहीं दिया है। अब हमको जो शंकु का आयतन होता है, फार्मूला क्या होता है, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ ऑप्शन में पाई दिया है तो हमको पाई का मान नहीं रखना है, लेकिन यहाँ हमको क्या आर का मान दिया है, एच का मान हमको नहीं दिया है, तो हमको पहले एच का मान निकालना होगा। ठीक है, अगर हम एच का मान निकालना चाहते हैं तो निकल जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्या, कर्ण बन जाएगा, ये लंब और ये आधार। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, आ जाएगा। यहाँ 3√2 का क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, √2 का करें क्या है, 2 आ जाएगा, इक्वल टू 3 का 9 प्लस एच स्क्वायर, कितना आ जाएगा 18, 9 प्लस एच स्क्वायर इधर आएगा 9 बराबर एच स्क्वायर, तो स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट क्या आ जाएगा 9। अब हमको रूट में दिया 9, रूट से बाहर निकले क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो एच का मान कितना आ गया 3। अब यहाँ पर आपको आयतन निकाल देना है, तो जो आयतन आ जाएगा 1/3 पाई में आपको पूछा तो पाई, आर का मान दिया 3 × 3, एच का मान क्या है 3। अब 1 3 से 1 3 कट जाएगा, तो 3 3 कितना आ जाएगा 9 पाई, यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है, प्रथम 125 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या बताना है, 125 प्राकृत संख्याओं का औसत। तो यहाँ प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है, योग क्या होता है आपका, योग बराबर होता है n × n+1 अपान में क्या होता है 2 होता है, n × n+1/2, ये हमारा होता है योग। तो औसत बराबर होता है, औसत बराबर क्या होता है, पदों का योग, पदों का योग बटे क्या होती है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। ठीक, पद कितने 125 दिए हैं, तो इसी पहले हम योग निकाल देंगे। योग हमारा ये फार्मूला लग जाए, कितना आ जाएगा, n का मान दिया है 125 गुण n+1, 125 में जोड़ेंगे 126, अपान में क्या आ जाएगा 2, फिर गुण यहाँ पदों की संख्या कितनी दिया है, ये अपान में आ गया, हमारे किस में आ जाएगा, यहाँ पर 2 के पास कितना है 125। अब यही आ जाएगा आपका औसत। काट देंगे, जो कटेगा 125 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 × 12, 2 3 से कितना आ गया 63, यही आ जाएगा आपका औसत। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 20% छूट के बाद 1792 रुपए है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। क्या बताना है, अंकित मूल्य। तो यहाँ विक्रय मूल्य बराबर होता है 1792, विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य पर छूट। हम मान लेंगे अंकित मूल्य 100 रुपए है, छूट कितने दे रहे 20, तो 80/100 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, 20 × 4 = 80, 20 × 5 = 100, 4 इसको काट देंगे, 4 × 4 = 16, 1 बचा, फिर 4 × 16, फिर यहाँ पर कितना होता है 3 4 8 32। अब कितना आ गया 448, 5 इधर गुणा करा देगा 5 इक्वल टू 1, 5 8 40, 5 × 20, 20 4 24, फिर 5 × 20, 20 2 22 इक्वल टू x, कितना आ गया 2240 रुपए आपका क्या आ जाएगा अंकित मूल्य। ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सेमी में ज्ञात कीजिए जिसमें
वृत्त की त्रिज्या 24 सेमी और चाप की लंबाई 7 सेमी है। तो इसको कैसे निकालना है? जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, यहां लिख देंगे हम क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपान में 360 होता है। अब यहाँ पर हमको दिया है क्या? पाई का मान हम रख देंगे, आर का मान रख देंगे, लेकिन थीटा का मान हमको नहीं मिला है। तो थीटा का मान निकालने के लिए यहाँ पर आपको एक चीज दिया है क्या? चाप की लंबाई दिया, कितना? 7। तो जो चाप की लंबाई बराबर होता है, ठीक है, चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा अपान में 360, ये होता है चाप की लंबाई बराबर फार्मूला। तो लंबाई यहाँ रख देंगे इक्वल टू 2 पाई का यहाँ रख देंगे, आर का मान दिया 24, थीटा रख देंगे अपान में 360। अब जो कटे काट देना है, 4 काटेंगे, 4 से 24, 4 9 36, 1 0, 7 काटेंगे, 6 कम 6, 6 पंजे 30। अब इसका गुणोधर हो जाएगा 15 सत्ते 105 अपान में क्या आ जाएगा? 2 पाई इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा? थीटा का मान 105 अपान 2 पाई। अब यहाँ पर आपको रख देना है बस, तो क्षेत्रफल आ जाएगा आपका, यहाँ पाई इंटू आर का मान दिया कितना? 24 गुणे 24 इंटू थीटा का मान दिया है 105 बटे 2 पाई अपान में कितना है? 360। अब पाई से पाई हमारा क्या वो कट जाएगा, यहाँ काट देंगे इसको, 4 से काटेंगे, 4 9 36, 1 0, 4 6 24, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 15 कम 15, 15 सत्ते 105। तो यहाँ पर कितना बचे? 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 2 4, कितना बच जाएगा? 12 गुणे 7 बरसते कितना होता है? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही जा जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी।